मैं अब कुछ अपने वेट के बारे में बताना चाहूँगी। पिछले साल मेरा वेट 80 केजी था और आज मेरा वेट 66 केजी हो गया है। मैंने 14 केजी रिड्यूस किया सिर्फ 3 महीने में। ये मेरे मेंटली और फिज़िकली मुझे काफ़ी हार्म किया मेरे वेट गेन ने। मैं मॉर्निंग टू इवनिंग के डाइट के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। आफ्टर वेट लॉस माई लाइफ इज़ टेरिफिक। हाय, मैं दीप्ति हूँ। पिछले 12 सालों से मैं बहरीन में रहती हूँ। मेरी छोटी सी दुनिया है जिसमें मैं अपने हस्बैंड और 2 बेटियों के साथ यहाँ पर रहती हूँ। My elder daughter is 11 years old and the younger one is just 11 months old baby. मैं अब कुछ अपने वेट के बारे में बताना चाहूँगी। पिछले साल मेरा वेट 80 केजी था और आज मेरा वेट 66 केजी हो गया है। मैंने गौरी से डाइट प्लान लिया था और गौरी के डाइट प्लान की वजह से मेरा वेट मैंने 14 केजी रिड्यूस किया सिर्फ 3 महीने में। अब मैं बोलना चाहूँगी मैंने कैसे वेट गेन कर लिया। प्रेगनेंसी के दौरान मेरा वेट 85 केजी हो गया था और प्रेगनेंसी में तो कोई रोक टोक होता ही नहीं है, तो मैं भी बहुत खाती थी और खाती तो थी ही, लेकिन पैंडेमिक की वजह से मेरे घर में कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था, तो मुझे प्रेगनेंसी में खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती थी। तो इसलिए फिर हम ऑलमोस्ट एवरी डे वी यूज्ड टू ईट रेस्टोरेंट फूड। तो वो भी एक वजह है जिस वजह से मैंने काफ़ी पुट ऑन कर लिया। और पोस्ट डिलीवरी के बाद आफ्टर 6 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी भी मेरा वेट वॉज कंसिस्टेंट इन 80s। मेरा वेट गेन होने की वजह से मेरे नीज में बहुत पेन होना स्टार्ट हो गया था, जिस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी। मैं चल नहीं पाती थी ठीक से, मुझे नीचे बैठने में बहुत तकलीफ होती थी। जब भी मैं अपनी बेबी को गोद में लेके बैठती थी तो मुझे इतना पेन होता था, इट वॉज एन एक्सक्रूशिएटिंग पेन। और मेरा बॉडी मूवमेंट काफ़ी स्लो हो गया था। मैं एक्टिव नहीं थी, मैं एक्टिवली कोई काम नहीं कर पाती थी। आई स्टार्टेड फीलिंग वियरीनेस एंड लेथार्जिक। ये मेरे मेंटली और फिजिकली मुझे काफ़ी हार्म किया मेरे वेट गेन में। मेरा मोटिवेशन मेरा सेल्फ एस्टीम है। मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ से मोटिवेट होना एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप इज़ अवेयरनेस। तो जब भी मैं अपने आप को मिरर में देखती थी तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो डिप हो गया था। मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं। खुद को देखने का पर्सपेक्टिव केवल यही था कि ओ माय गॉड, मेरा टमी कितना बड़ा है, मेरे आर्म्स कितने फ्लैबी है और मेरा पूरा बॉडी कितना प्लमिश है। तो एक दिन मैंने सोचा कि मुझे ये सब खामियां मुझे दिख रही है खुद में, तो तब मैंने सेल्फ अवेयरनेस का पड़ाव तो पार कर लिया और वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला कि अगर मुझे अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना है तो मुझे मेरे लाइफस्टाइल को फॉर श्योर एंड डेफिनेटली मुझे चेंज करना ही पड़ेगा। जब मुझे ये हेल्थ इश्यूज होना स्टार्ट हो गया तो तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे तो वेट रिड्यूस करना ही है एट एनी कॉस्ट। तो तब मैंने गौरी का ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन किया। फिर मुझे पता चला कि गौरी डाइट प्लान भी देती है, तो तब मैंने गौरी से कांटेक्ट किया और मैंने गौरी को पूछा कि गौरी, मैं योगा तो कर ही रही हूँ पर मुझे मेरा वेट रिड्यूस करना है, तो क्या तुम कोई डाइट प्लान सजेस्ट करती हो? तो तब गौरी ने मुझसे कहा कि हाँ, वो डाइट प्लान भी देती है। तो आई वॉज हैप्पी कि चलो, मुझे एटलीस्ट मैं यहाँ से शुरुआत करूँगी तो एटलीस्ट मेरा वेट लॉस हो जाएगा। तो तब मुझे गौरी ने वीकली मुझे डाइट प्लान देना उसने स्टार्ट किया और यहाँ से मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई और मेरा डाइट स्टार्ट हुआ 2 जून से। हाँ, डिफ़िकल्टीज़ तो डेफ़िनेटली हुई है मुझे स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग के वीक्स में मैं काफ़ी डिफ़िकल्टी से गुज़री हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान तो जैसे मैंने बताया कि कोई रोक-टोक था नहीं और मैं खाती थी जम के। तो मेरे मेरा टेस्ट बड्स को एडजस्ट करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। मुझे मेरे एपेटाइट लेवल को कंट्रोल में लाने के लिए बहुत टाइम लगा और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने ब्रेन को ट्रेन कर रही हूँ कि अब मुझे कंट्रोल करना है खाने से। जो मुझे डाइट प्लान दिया गया है मुझे बस वो ही फॉलो करना है, क्योंकि मुझे गौरी ने बोला था कि जब तुम डाइट
प्लान लोगी तो तुम्हें जो जो बोला गया है बस वो ही खाना है। उसके अलावा तुम बाकी कुछ नहीं खा सकती हो, तुम होटल का तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती हो। और मेरा बिरयानी तो फेवरेट है, तो मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर तो डेफिनेटली वो लोग लाते थे। अब जब वो खाते थे तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी, मुझे लगता था कि एटलीस्ट एक एक बाइट ले लूँ, लेकिन नहीं। तब यू नो उस समय मैंने बहुत कंट्रोल किया और मैं वो रूम में नहीं रहती थी, मैं चले जाती थी वो रूम से। हालांकि इच्छा बहुत होती थी, लेकिन हाँ, मैं सच बता रही हूँ, ये डाइट प्लान ने मुझे मुझे कंट्रोल करना सिखाया, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। मैंने काफ़ी इस डाइट प्लान से मैंने सीखा है, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और इस तरीके से डिफ़िकल्टी आई, आते गई, लेकिन एक रीज़न तो था जिस वजह से मैं मूव ऑन होते गई। इस डाइट में मैंने 12 वीक्स का डाइट लिया था, 12 वीक्स का मेरा डाइट प्लान था, और मैंने हर वीक यू नो मेरा गोल अचीव ही किया, आगे आगे बढ़ते चली गई, और मैं खुश हूँ, काफ़ी खुश हूँ। इनिशियली जब मेरा डाइट प्लान प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो वीकली वेइंग का प्लान था। मुझे हर वीक में गौरी को मेरा वेट चेक करके मुझे उसको बताना पड़ता था कि कितना रिड्यूस हुआ है। तो ऑल्दो फर्स्ट वीक वाज वेरी डिफिकल्ट एंड मेनी चैलेंजेस आई फेस्ड एज आई मेंशन बिफोर। तो मेरा वेट फर्स्ट वीक जब मैंने डाइट किया, तो उसके बाद जब मैंने मेरा वेट चेक किया तो मेरे 2 kgs मैंने एकदम से रिड्यूस किए। तो मैं बहुत खुश हो गई थी, आई वाज सुपर हैप्पी कि मेरा वेट अच्छे से रिड्यूस हुआ है। तो ऐसा करते करते मेरे 2-3 वीक्स तक वेट रिड्यूस हो रहे थे, लेकिन एक वक्त आता है जब हमारा वेट ना स्टैग्नेंट हो जाता है। तो मेरा भी वो समय आया जब मेरा वेट स्टैग्नेंट हुआ, इतना नहीं रिड्यूस हो रहा था। तो मैं काफ़ी तब मुझे काफ़ी लो फील होने लगा, मुझे सैड फील होने लगा कि क्या क्यों मेरा वेट नहीं रिड्यूस हो रहा है। तो जब भी ऐसा फील होता था मुझे, तो मैं गौरी को कांटेक्ट करती थी। गौरी से बात करके मुझे ना काफ़ी एनकरेजमेंट मिलता था, उसके एडवाइसेस मुझे काफ़ी काम में आए। वो मुझसे हमेशा एनकरेज करती थी कि मेरा वेट कम होगा। तो मुझे उससे काफ़ी एनकरेजमेंट मिला, मुझे गौरी ने हमेशा मोटिवेट किया मुझे। वो बोलती थी कि तुम्हारा वेट अभी भले ही कम ये हुआ है, लेकिन धीरे धीरे होगा होगा। और उसका वो होगा होगा बोलना ना मुझे काफ़ी मोटिवेट करने लग गया था। और हर वीक का जो मैं वे करती थी, और वो जो वेट रिडक्शन नंबर जो था, वो मेरे लिए दैट वाज अ रिवॉर्ड फॉर माय हार्ड वर्क, मुझे ऐसा लगा। और मैं वही कारण था जो मैं कीप ऑन गोइंग। और गौरी का मोटिवेशन हमेशा मुझे, उसने हमेशा मोटिवेट किया है, हमेशा मेरा साथ दिया है, मुझे बोलती गई कि तुम अगर रिड्यूस करोगी तो तुम कितनी अच्छी लगोगी। मैं मॉर्निंग टू इवनिंग के डाइट के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मेरा डाइट ऐसा था कि मुझे उठते साथ एक डिटॉक्स ड्रिंक पीना रहता था। उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट के बाद मुझे ग्रीन टी पीना ज़रूरी था। ग्रीन टी के बाद मैं लंच लेती थी। ये सब शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल्स थे, जो टाइमिंग्स थे कि मुझे फिर लंच आफ्टरनून में लंच लेती थी। उसके बाद मैं फिर से ग्रीन टी पीती थी। ग्रीन टी के बाद फिर इवनिंग का मेरा स्नैक्स था, स्नैक्स लेती थी, और फिर डिनर। जब से मेरा डाइट प्लान स्टार्ट हुआ तो मैंने डाइट प्लान के दौरान मैंने एकदम हेल्दी फूड खाना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे मेरे जैसे खाने में काफ़ी क्वांटिटी में मैं सैलड्स खाती थी, जैसे टमेटोज, कुकुम्बर, कैरेट, ये खाने लग गई थी। बीट रूट खाती थी। और गौरी मुझे हर वीक का एक डाइट देती थी। तो हर वीक में वो मुझे डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ देती थी, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक उसने मुझे सब रेसिपीज़ दिए थे। हाँ, वो रेसिपीज़ इतने टेस्टी थे कि मैं बहुत एंजॉय करके खाती थी, मुझे कभी लो फील ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा टमी फुल रहता था, मुझे एनर्जेटिक फील होता था। तो ये खाने से मैं काफ़ी एंथुजियास्टिक फील करने लगी थी। और फिर उसके बाद मुझे डाइट प्लान के दौरान मुझे क्या क्या मैंने स्टॉप किया वो कहना चाहूँगी। मैं बिल्कुल भी होटल का तो खाती ही नहीं थी, रेस्टोरेंट फूड स्टॉप किया मैंने, कोल्ड ड्रिंक्स पीना स्टॉप किया मैंने, जूसेस जो बाहर मिलते हैं मैंने वो स्टॉप किया मैंने, स्वीट्स खाना
पूरी तरीके से स्टॉप किया। मैं शुगर नहीं खाती थी, मैं ऑयली फूड नहीं खाती थी। और मैं और एक बात भी ये बोलना चाहूँगी कि एज आई एम नॉन वेजिटेरियन, तो मुझे गौरी ने वेज एज वेल एज नॉन वेज रेसिपीज़ दिए थे। वो इतना टेस्टी बनता था, और मैं बहुत एंजॉय करती थी वो खाना, और मुझे वो रेसिपीज़ इतने पसंद है कि मैं आज भी वो फॉलो करती हूँ। जबकि मैं, हालांकि मेरा डाइट प्लान कंप्लीट हो गया है, मैंने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन आई लव दैट रेसिपी एंड आई ईट दैट। इट्स रियली ऑसम। उसकी रेसिपीज काफ़ी टेस्टी है। उसके बाद में हाँ, मेरे रूटीन, ये जो रूटीन था मेरा डाइट का, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं फॉलो करती थी कि मैं टाइमिंग, एकदम पर्टिकुलर टाइम को मेंटेन करती थी। मैंने उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मुझे टाइमिंग से ब्रेकफास्ट करना है, वही टाइम में ब्रेकफास्ट करना है, वही टाइम में लंच करना है, और डिनर भी वही टाइम तक करना ही है। ये मेरा एकदम पर्टिकुलर था कि टाइमिंग को पे मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ। तो मैंने क्या किया कि मैं एक्चुअली डिनर में कर लेती थी 7, मैक्सिमम 7:30 तक मेरा डिनर हो जाता था, और डिनर होने के बाद मैं कुछ नहीं खाती थी। तो जैसे मैंने बताया है पहले कि आई हैव अ स्मॉल बेबी, तो माय बेबी एक्चुअली शी डजंट स्लीप एट नाइट अर्ली, शी स्लीप्स एट 2:30। आज भी वो ऐसे ही सोती है, 2 बजे 2:30 बजे ऐसे सोती है। तो इस कारण मुझे मेरा रात में जगना भी काफ़ी देर तक हो जाता था। तो रात में मैं जागती थी, तो इस वजह से मैं सुबह उठती भी लेट थी। तो मैं उठती थी, जैसे उठती थी क्या, मैं उठती हूँ अभी भी, उठती हूँ मैं 9-9:30 तक उठती हूँ। उसके बाद ही मेरा डिटॉक्स ड्रिंक फिर वो स्टार्ट होता है। तो मेरा वो जो टाइमिंग है शाम को 7:30 से मॉर्निंग तक, वो मेरा पूरा फास्टिंग टाइम हो जाता था। तो मुझे काफ़ी इस ये टाइमिंग की जो गैप था, इसमें भी, इस वजह से भी मुझे काफ़ी हेल्प हुई है वेट रिड्यूस करने में। योगा भी ज्वाइन किया है गौरी के साथ। तो हाँ, डेफिनेटली वेट लॉस तो एक रीज़न था ही मुझे वेट लॉस करना था, इसलिए मैंने योगा ज्वाइन किया। बट यही एक रीज़न नहीं था मेरे लाइफ में योगा ज्वाइन करने का। एक्चुअली मैं इनर हीलिंग भी चाहती थी, क्योंकि मेरे लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए लास्ट ईयर। काफ़ी डिफ़िकल्टीज रही है मेरे लाइफ में, और जैसे मेरे फादर का सडन डिमाइस की वजह से मैं काफ़ी मेंटली स्ट्रेस्ड आउट थी, काफ़ी ट्रॉमा में थी। प्रेगनेंसी के दौरान भी मैं बहुत ट्रॉमा में थी, और फिर मेरी न्यूबॉर्न बेबी भी हुई। तो मुझे काफ़ी चेंजेस आए मेरी लाइफ में, और मैं मेंटली बिल्कुल भी शांत नहीं थी। तो मैंने योगा इस कारण भी ज्वाइन किया है। और योगा करने से, मैं जब योगा गौरी के साथ योगा करती हूँ, तो मुझे काफ़ी रिलीफ फील होने लगा। मेरा जब मैं प्राणायाम करती हूँ, करती करती करना स्टार्ट किया मैंने, योगा में प्राणायाम करती थी, तो मुझे वो फील हुआ कि मेरा इनर हीलिंग हो रहा है। मैं कामनेस फील करने लगी, मुझे अच्छा फील होने लगा। योगा से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है मेरे बॉडी में। जैसे बताया कि मैं बहुत स्लो मूवमेंट था, मेरा बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गया है। आज मैं जो भी एक्सरसाइज करती हूँ, वो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। जब मैं गौरी के साथ योगा करती हूँ, तो मैं गौरी को देखती हूँ कि वो कितने फ्लेक्सिबिलिटी से कितना अच्छा करती है। आज भी है कोई कोई आसन जो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ, मैंने मन में ठान लिया है कि मैं गौरी का योगा तो छोड़ूंगी नहीं। मैं जहाँ भी रहूँ, मैं बहरीन में रहूँ या आउट ऑफ बहरीन भी रहूँगी, तो मैं गौरी को के साथ तो कंटिन्यू करती रहूँगी, क्योंकि मुझे गौरी का योगा ज्वाइन करके काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और मेरे चेहरे पे चाम आया है, मेरा चेहरा ग्लो करने लगा है योगा करने से। मुझे मेरे बॉडी मुझे खुद से प्यार होने लग गया। मैं खुद से बहुत प्यार करने लगी हूँ। मुझे अच्छा फील होता है कि चलो, मुझे एक फीलिंग है कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, जो मैंने गौरी के साथ मैं जुड़ी, और मैंने उसका योगा क्लास ज्वाइन किया। मैंने उसका डाइट प्लान लिया उससे, क्योंकि गौरी इज़ एन ऑसम डाइटिशियन। उसने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया है। एट प्रेजेंट मेरा रूटीन जो खाने का है, वो मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। डाइट प्लान जब मेरा ख़त्म हो गया, उसके बाद मुझे गौरी ने मेंटेनेंस डाइट भी बताया।
तो वो मेंटेनेंस डाइट में ऐसा है कि मैं अब सब कुछ खा सकती हूँ। मुझे वही नहीं खाना है जो गौरी जो डाइट प्लान में मुझे उसने जो बताया था, सिर्फ वही वो नहीं खाना। ऐसा नहीं है कि मुझे वही खाना है, मैं अब सब कुछ खा सकती हूँ, जो मुझे चाहिए मैं खा सकती हूँ। लेकिन मुझे एक फीलिंग आती है जब भी मैं स्वीट देखती हूँ, तो पता नहीं मुझे अब खाने की इच्छा नहीं होती है। मैं आज भी वो डिनर को प्रायोरिटी देती हूँ कि हाँ, मेरा डिनर टाइमिंग 7 to 7:30 तक हो जाना चाहिए। तो मेरा डिनर ऑलमोस्ट मैं 7 o'clock 7:30 तक कर लेती हूँ। आफ्टर वेट लॉस माई लाइफ इज़ टेरिफिक, यू नो। वेट लॉस होने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। मैं अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन पाती हूँ, और मेरे जो पुराने पुराने जो ड्रेसेस थे सब मुझे फिट होते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं वो पहनती हूँ ना, तो एक अलग अलग सी खुशी है जो झलकती है मेरे चेहरे पर। अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी, सो व्हाई टू प्रोक्रेस्टिनेट इट, जस्ट गो फॉर इट। यू नो, जब आप शुरू कर देते हैं कोई चीज़ और आप कर दोगे, तो वो जो एंड रिजल्ट जो आपको मिलेगा ना, उससे जो फीलिंग है ना, दैट इज वंडरफुल। और दोस्तों, आई होप मेरे सभी वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं कभी भी नए वीडियोस डालूंगी तो आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे फिट एंड स्टे हेल्थी।